बारिश में कांपती खड़ी लड़की से ऑटो वाले लड़के ने कहा, मेरे घर चलो। फिर आगे जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। यह कहानी है कोलकाता की एक बरसाती रात की, जब पूरा शहर तेज बारिश और अंधेरे में डूबा हुआ था। रात करीब 11 बजे का समय था। सड़कों पर लगभग सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय रवि नाम का एक ऑटो ड्राइवर अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। रवि एक मेहनती और सीधा साधा लड़का था। दिन भर ऑटो चलाकर वह किसी तरह अपना गुजारा करता था। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर पानी भर गया था। ऑटो के शीशे पर लगातार गिरती बूंदों के कारण सामने देखना भी मुश्किल हो रहा था। रवि धीरे धीरे ऑटो चलाते हुए खाली सड़क से गुजर रहा था। तभी एक मोड़ के पास उसकी नजर सड़क किनारे बने पुराने बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे। वह अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। रवि ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर ऑटो आगे बढ़ा दिया, क्योंकि रात में अजनबी लोगों के पास रुकना कभी कभी मुसीबत भी बन सकता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बार बार वही लड़की याद आने लगी। उसे लगा जैसे उस लड़की के चेहरे पर सिर्फ ठंड नहीं बल्कि गहरा डर भी था। रवि ने अचानक ब्रेक लगा दिया। कुछ सेकंड तक वह चुप बैठा रहा। फिर उसने ऑटो रिवर्स किया और वापस उसी बस स्टॉप की ओर मुड़ गया। बारिश अब भी पहले की तरह तेज हो रही थी। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह और ज्यादा कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से वहां खड़ी हो। रवि धीरे से ऑटो रोककर नीचे उतरा। उसने थोड़ा पास जाकर धीरे से कहा, बहन जी आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। उसने कांपती आवाज में कहा, आप यहां से चले जाइए। रवि एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा शायद वह मदद नहीं चाहती, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। रवि का दिल पसीज गया। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं। मेरा नाम रवि है और मैं ऑटो चलाता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको कहीं सुरक्षित जगह छोड़ सकता हूं। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और जोर से बादल गरजे। लड़की डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसी पल रवि को एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि किसी बड़ी मुसीबत से भागकर यहां तक पहुंची है, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज रात उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है। रवि कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सामने खड़ी लड़की की हालत देखकर उसका दिल बार बार कह रहा था कि उसे यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं बस मदद करना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको किसी सुरक्षित जगह छोड़ सकता हूं। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस यहां से चले जाइए। रवि समझ गया कि उसके दिल में भरोसा टूट चुका है। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह फोन रख लीजिए, किसी भी नंबर पर कॉल कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। लड़की कुछ सेकंड तक फोन और फिर रवि को देखती रही। शायद बहुत समय बाद किसी अजनबी की आंखों में उसे सच्चाई दिखाई दे रही थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बस स्टॉप की टूटी छत से पानी टपक रहा था। लड़की का शरीर ठंड से कांप रहा था। आखिर कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। यह उसके भरोसे की छोटी सी शुरुआत थी। रवि ने तुरंत ऑटो का दरवाजा खोला और बोला, आप बैठ जाइए। लड़की धीरे धीरे ऑटो में बैठ गई, जैसे उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची हो। रवि ने ऑटो स्टार्ट किया और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गया। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और ऑटो के इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। रवि बीच बीच में शीशे से पीछे देख लेता था। लड़की खिड़की की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ देर बाद रवि ने अपना ऑटो एक छोटे से लेकिन साफ घर के सामने रोक दिया। यह उसका घर था जहां वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसने धीरे से कहा, आप डरिए मत, यह मेरा घर है। मेरी मां अंदर है, आप यहां थोड़ी देर आराम कर सकती हैं। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से ऑटो से नीचे उतर गई। घर छोटा जरूर था लेकिन साफ और सुकून भरा था। अंदर जाते ही रवि की मां ने हैरानी से पूछा, बेटा इतनी रात को कौन है? रवि ने धीरे से सारी बात बताई
कि कैसे उसे यह लड़की बस स्टॉप पर अकेली मिली। मां ने लड़की को गौर से देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उनका दिल तुरंत पिघल गया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी पहले अंदर आओ, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो, बीमार पड़ जाओगी। मां ने उसे सूखे कपड़े दिए और कहा, जाओ बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो। लड़की चुपचाप अंदर चली गई। दरवाजा बंद होते ही वह आईने के सामने खड़ी रह गई। कुछ पल बाद उसके आंसू रुक ही नहीं पाए। वह बिना आवाज के रोने लगी, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द बाहर निकल रहा हो। उधर रवि की मां ने जल्दी से चाय और थोड़ा खाना तैयार कर लिया। जब लड़की बाहर आई तो उसके चेहरे पर थकान और डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। मां ने उसे बैठाकर चाय दी और प्यार से कहा, बेटी थोड़ा खा लो। लड़की ने पहले मना किया, लेकिन जब प्लेट सामने आई तो वह धीरे धीरे खाने लगी, जैसे कई घंटों से भूखी हो। रवि और उसकी मां चुपचाप उसे देखते रहे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह लड़की किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भागकर आई है। खाना खत्म होने के बाद कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर रवि की मां ने नरम आवाज में पूछा, बेटी अगर बताना चाहो तो बताओ, तुम इस हालत में यहां कैसे पहुंची? यह सुनते ही लड़की की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हाथों से कप पकड़ा और पहली बार धीरे से बोली, मेरा नाम पूजा है और मैं यहां की नहीं हूं। इसके बाद वह कुछ सेकंड चुप हो गई, जैसे उसके गले में शब्द अटक गए हों। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरी कहानी बहुत लंबी है और बहुत दर्दनाक भी। यह सुनकर रवि और उसकी मां दोनों शांत होकर उसे सुनने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूजा जो कहानी सुनाने वाली है वह इतनी दर्दनाक होगी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। पूजा ने कांपती आवाज में अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे से हूं। मेरे पापा स्कूल में टीचर थे और मेरी मां घर संभालती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिखकर कुछ बनूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। स्कूल में मेरी पढ़ाई भी अच्छी थी और सब लोग मुझे समझदार लड़की कहते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। कॉलेज में आने के बाद मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम समीर था। वह अक्सर कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था और धीरे धीरे हम दोनों की बात होने लगी। शुरुआत में वह बहुत अच्छा और समझदार लगता था। वह मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखता था और मुझे यह एहसास दिलाता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे मैं भी उस पर भरोसा करने लगी और मुझे लगा कि वही मेरा सच्चा साथी है। जब घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पापा ने कहा कि वह लड़का हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। लेकिन उस समय मुझे लगा कि घर वाले मेरी खुशी नहीं समझ रहे। प्यार में डूबी हुई मैं उनकी बातों को जिद समझ बैठी। एक रात मैंने बिना किसी को बताए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं अपने साथ कुछ कपड़े और थोड़े पैसे लेकर निकल गई। स्टेशन पर समीर मेरा इंतजार कर रहा था और उसने कहा कि अब हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम दोनों ट्रेन से कोलकाता आ गए। शुरुआत के कुछ दिन मुझे सब कुछ अच्छा लगा क्योंकि मैं उसके साथ थी। हमने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और उसने मुझसे वादा किया कि जल्द ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जब भी मैं शादी की बात करती वह कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी पैसे की कमी तो कभी सही समय का इंतजार। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन तब तक मेरे लिए वापस जाना भी आसान नहीं था क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया था और मुझे डर था कि मेरे माता पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। एक दिन समीर ने मुझसे कहा कि 2 दिन बाद हमारी शादी होगी और उससे पहले कुछ जरूरी कागज बनवाने हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद वह मुझे शहर के एक पुराने इलाके में ले गया। वहां एक बड़ा सा लेकिन जर्जर घर था। अंदर का माहौल बहुत अजीब था और कुछ महिलाएं मुझे अजीब नजरों से देख रही थीं। समीर ने कहा कि वह अभी आता है और मुझे वहीं बैठकर इंतजार करने को कहा, लेकिन वह वापस नहीं आया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद उसे देर हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे वहां की बातें सुनकर डर लगने लगा। वहां मौजूद लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे मुझे एहसास हुआ कि वह जगह सही नहीं है। जब मैंने बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजे पर खड़े लोगों ने मुझे रोक दिया और कहा कि अब मैं यहां से नहीं जा सकती। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया है। मैं रोती रही, उनसे विनती करती रही कि मुझे जाने दें,
लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। उस समय मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कुछ देर बाद जब वहां थोड़ी हलचल हुई तो मुझे भागने का मौका मिल गया। मैं बिना पीछे देखे वहां से भागने लगी। पीछे से कुछ लोग मेरा पीछा भी कर रहे थे। उसी समय अचानक बारिश शुरू हो गई और सड़कें फिसलन भरी हो गईं। भागते समय मैं एक बार गिर भी गई, जिससे मेरे हाथ और चेहरे पर चोट लग गई, लेकिन मुझे सिर्फ वहां से दूर जाना था। मैं लगातार दौड़ती रही जब तक कि मुझे एक बस स्टॉप नजर नहीं आया। वहां थोड़ी रोशनी थी और मुझे लगा कि शायद वहां लोग मिल जाएं। मैं वहीं जाकर खड़ी हो गई और कोशिश करने लगी कि कोई मुझे पहचान न सके। कुछ देर बाद मेरा पीछा करने वाले लोग वहां से लौट गए, लेकिन उस समय तक मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे पास न रहने की जगह थी, न कोई अपना था। मैं घंटों तक उसी बस स्टॉप पर खड़ी रही। बारिश लगातार होती रही और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। तभी अचानक एक ऑटो की हेडलाइट मेरी आंखों पर पड़ी और वह ऑटो धीरे से मेरे सामने आकर रुक गया। वह ऑटो रवि का था। पूजा ने रोते हुए कहा, अगर उस रात रवि वापस मुड़कर नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। यह सब सुनकर रवि और उसकी मां दोनों की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें एहसास हो गया कि यह लड़की कितनी बड़ी मुसीबत से निकलकर यहां तक पहुंची है। रवि ने धीरे से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पूजा। जब तक तुम यहां हो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू फिर बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में थोड़ा सा सुकून भी था। शायद कई दिनों बाद उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि वह किसी सुरक्षित जगह पर है। उस रात बहुत देर तक किसी को नींद नहीं आई। बाहर बारिश होती रही और अंदर 3 लोग चुपचाप बैठे अपनी अपनी सोच में डूबे रहे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात के बाद पूजा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है। फिर धीरे धीरे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगीं। वह कमरे से बाहर आई तो देखा रवि की मां रसोई में चाय बना रही थी और रवि अपना ऑटो साफ कर रहा था। पूजा को देखते ही मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आओ चाय पी लो। पूजा थोड़ा झिझकते हुए बैठ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह यहां बोझ बन रही है। चाय पीते समय उसने धीरे से कहा, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह सुनकर रवि की मां ने प्यार से कहा, बेटी इंसान इंसान के काम आता है। जब तक तुम्हें कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिल जाता तुम यहां आराम से रह सकती हो। पूजा की आंखों में फिर आंसू आ गए, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसे बोझ नहीं बल्कि इंसान समझा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। पूजा घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगी। वह रवि की मां के साथ रसोई में मदद करती और घर को साफ सुथरा रखती। रवि रोज सुबह ऑटो लेकर निकल जाता और रात को वापस आता। समय के साथ पूजा का डर थोड़ा कम होने लगा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी। एक दिन रवि की मां ने कहा कि पूजा पढ़ी लिखी है तो क्यों ना उसे किसी काम पर लगा दिया जाए, ताकि उसका मन भी लगा रहे और वह खुद पर भरोसा भी कर सके। रवि ने अपने एक जानने वाले से बात की जो पास के एक छोटे ऑफिस में काम करता था। उसकी मदद से पूजा को वहां रिसेप्शन का काम मिल गया। यह पूजा के लिए नई शुरुआत थी। वह रोज काम पर जाने लगी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभालने लगी। घर का माहौल भी बदलने लगा था। जहां पहले सन्नाटा रहता था वहां अब हल्की हंसी सुनाई देने लगी थी। रवि और पूजा के बीच भी एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और बिना कहे एक दूसरे का दर्द समझ जाते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूजा को लगता था कि उसके अतीत के कारण वह किसी के प्यार के लायक नहीं है और रवि को डर था कि कहीं वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाला इंसान न समझ लिया जाए। इसी तरह समय बीतता गया। एक रात अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि पूरा घर कांपता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसी समय अचानक पूजा के कमरे से चीख की आवाज आई। रवि तुरंत भागकर वहां पहुंचा तो देखा पूजा डर के मारे बिस्तर के कोने में बैठी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने आंखें खोलकर रवि को देखा और रोते हुए कहा, मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है, प्लीज आप यहीं रहिए। रवि बिना कुछ कहे वहीं पास में बैठ गया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं। हर बार जब बिजली कड़कती पूजा डर कर सिमट जाती और रवि उसे शांत करता।
अचानक एक तेज बिजली चमकी और डर के मारे पूजा रवि से लिपट गई। उस पल दोनों चुप हो गए, जैसे समय थम गया हो। कुछ सेकंड बाद पूजा को एहसास हुआ और वह शर्म से अलग हो गई। उसने रोते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। रवि ने शांत आवाज में कहा, यह गलती नहीं, डर था। फिर उसने हिम्मत करके कहा, पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और शायद मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर का साथ देना चाहता हूं। यह सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरा अतीत साफ नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। रवि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी की परवाह है। कुछ देर की खामोशी के बाद पूजा ने धीरे से सिर झुका दिया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। यही उसका जवाब था। कुछ दिनों बाद रवि ने अपनी मां से यह बात कही और उनकी मां ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बहुत सादगी से दोनों की शादी कर दी गई। पूजा ने पूरे मन से घर संभाल लिया और रवि के जीवन में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिससे उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। एक दिन पूजा अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगी, क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। रवि ने उसे समझाया और कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे घर चल सकते हैं। कुछ दिनों बाद वे पूजा के गांव पहुंचे। कई सालों बाद बेटी को सामने देखकर उसके माता पिता पहले तो चुप रह गए, फिर उसे गले लगा लिया। इतने सालों का दर्द एक पल में खत्म हो गया। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है। उस दिन पूजा ने महसूस किया कि उसकी टूटी हुई जिंदगी फिर से जुड़ गई है। आज रवि, पूजा, उनकी बेटी और उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अतीत के घाव अब भी याद हैं, लेकिन अब वे दर्द नहीं देते, बल्कि एक सीख बन चुके हैं कि जिंदगी में एक सही इंसान का साथ मिल जाए तो सबसे अंधेरा रास्ता भी रोशनी से भर सकता है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सकारात्मक संदेश देना है।